ममता भक्ति ज्ञान मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आजा एकादशी व्रत कथा पंडित अजय झा जी के श्री मुख से सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। इस व्रत को करने से क्या पुण्य क्या फल की प्राप्ति मिलती है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत का समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा को आइए प्रेम पूर्वक सुने तथा इनकी श्रवण करें। पौराणिक काल में सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कृति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उसकाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी पर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी वेश्वा को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिए। राजकुमार रोहित अश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपने माता के साथ रहने की आज्ञा दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथ बेच दिए और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दी। महारानी सब वेश्वा अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने आए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंपा था। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है।
तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। एक दिन राजकुमार रोहिता अश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिता अश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी वैश्वा को न कोई धीरज बांधने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मर घटका कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन भी नहीं था। उन्होंने राज को स्वर से पहचान लिया और गिराकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने का कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यह चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह को जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसमें से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, ये सब आपकी सत्य निष्ठा को परखने के लिए आपकी परीक्षा मैंने ली थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रची गई सारी माया समाप्त हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि के योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की जय। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम सभी एकादशी व्रत की कथा और आने वाली सभी व्रत त्योहार की जानकारी आप सभी को जल्द ही मिलेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।